हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर क्लास 11th की 12th की और साथ में जेई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट्स की, लेक्चर्स के बारे में, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कोटा का एक ऐसा चेहरा दिखाने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने देखा होगा। बिकॉज कैसे ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं आप लोगों के साथ में, आपके माइंड के साथ में खेलते हैं। यहाँ पे अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा मार्केट यूज करूंगा कि हमारे पास अभी नीट का रिजल्ट आया था। आपको मार्केट से बहुत अच्छी चीजें समझ में आने वाली बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो नीट में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, देखो आप सभी को पता है कि जो ऑल इंडिया रैंक होती है यानी कि वो एक ही होती है। ठीक है, एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करी, हम सबको पता है, और वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की थी। ठीक है, बात बहुत सही है। साथ में अभी यहाँ पे एक और रिजल्ट निकला है जेई एडवांस का। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एक रैंक हर कोचिंग में के पोस्टर में दिख रही है वो है ऑल इंडिया रैंक 11। ठीक है, मेरा पर्सनली किसी से कोई ऐसा मोटिव नहीं है किसी को डिफेम करूं या किसी को प्रमोट करूं, बट देखो बच्चों, क्या होता है कि आप लोग जब एक कोचिंग का पोस्टर देखते हो तो आपको वो रैंक वहां दिख जाती है। और इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, हम सब अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो चीज बिल्कुल सही है। हम क्या सोचते हैं यार कि हम भी ऑल इंडिया रैंक 1 को स्कोर करेंगे। तो हम ये सोचते हैं यार कि इस कोचिंग में जाके एक्स पर्टिकुलर एक्स कोचिंग में जाकर के ऑल इंडिया रैंक 1 इस बच्चे की आई है, तो मैं भी इस एक्स कोचिंग में एडमिशन ले लेता हूं जिससे कि मेरी भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए। ठीक है, ठीक। अब होता क्या है कि तुम गए इस कोचिंग में, कहां गए आप, इस एक्स कोचिंग में आप चले गए, आपने लिया एडमिशन। ठीक है, अब देखो इस एक्स कोचिंग में आप जैसे कितने बच्चों ने एडवर्टीजमेंट से एडमिशन लिया होगा ये बात आपको नहीं पता है अभी तक। ठीक है, आप एक बात सोचो, पहले मैं रियलिटी पे आता हूं। अभी एडमिशन की बात तो मैं बाद में करूंगा कि क्यों कराई जाती है ये सारी चीजें। ये सारा खेल देखो पैसे का है क्या कि ऑल इंडिया रैंक बच्चे ने स्कोर करी। अब यहाँ पे एक चीज और है जो शायद वो यूट्यूबर बताएंगे, मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि मान लो इस नंबर से कभी भी फ्यूचर में, कभी भी पास्ट में, सॉरी गलत बोल गया मैं, पास्ट में कोई भी इनरोलमेंट हुआ, मान लो कि मैं गया एक और वाई कोचिंग थी। ठीक है, एक एक्स कोचिंग ले लेता हूँ, एक वाई और जेड कोचिंग। मैं एक्स कोचिंग का भी स्टूडेंट हूं और पढ़ रहा हूं, वहां पर रेगुलर क्लासरूम जा रहा हूं। ठीक है, ये लोग वो ट्रिक कैसे करते हैं, आपको क्या करेंगे कि एक कोचिंग में आपको लिख देते हैं कि ये क्लासरूम स्टूडेंट था। ठीक है, दूसरी कोचिंग में लिख देंगे कि ये डिस्टेंस वाला स्टूडेंट था, तीसरी कोचिंग में लिख देते हैं कि इसने डीएलपी लिया हुआ था, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब भाई मेरा एक सवाल, ठीक है, हम भी कोटा में थे कभी, हमें भी कोटा का तजुर्बा है अच्छे से, और एक बच्चे को एक कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट होता है, तो सवाल मेरा ये कि एक बच्चा कैसे 3 कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकता है, कैसे एक बच्चा तीन कोचिंग का मटेरियल लेके पढ़ सकता है वो भी। ठीक है, और ये चीज भी आप लोग देख लेना कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये, मुझे वो एक्चुअली वो जो कटिंग्स थी वो फोटो मेरे से डिलीट हो गया था, मैंने वो रखा हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर मैं आपको बताऊं, ये मुझे ईयर याद नहीं है एग्जैक्ट, बट ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर 7 बच्चे जो थे उनका पोस्टर एक एक्स कोचिंग में भी था, एक वाई कोचिंग में भी था। अब इससे देखो होता क्या है यार, इससे फायदा जो है, फायदा इन एक्स वाई जेड कोचिंग को ही होना होता है। वो ऐसा क्यों होना होता है, देखो कि कोई भी आजकल ऐसा बच्चा नहीं है जो कि कोटा के नाम से जो कोटा के नाम से कहीं नहीं परिचित ना हो। ठीक है, मेरा इन द सेंस है कि 11th 12th के जो बच्चे हैं सबको पता है कि हम कोटा जाके आईआईटी की तैयारी करते हैं, कोटा जाके नीट की तैयारी करते हैं। जैसे ही बच्चा वो ये एडवर्टीजमेंट देखता है कि भैया इस वाली कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक, ये इतनी बड़ी रैंक निकल रही है, उसको नहीं पता कि इस रैंक को लाने के पीछे कितना कोचिंग का परसेंटेज, कितना हार्डवर्क कोचिंग का होता है, कितना बच्चे का होता है। मैं आपको बता देता हूं किसी भी बड़ी रैंक में जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क होता है वो 10 से 20%, 10 से सिर्फ 15% बोलूंगा कोचिंग का होता है, बाकी इस बच्चे का होता है यार पूरा का पूरा हार्डवर्क। ओके,
अब एक बात समझो, देखो हुआ क्या, इन कोचिंग्स ने ऐसा करा ही क्यों है, क्या है कि एक बार में मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, फोटो अटैच करूंगा, थंबनेल में भी शायद मैं लगा पाऊंगा, मुझे मिल जाएगी। तो जो 3 बड़े न्यूज़पेपर्स ने क्या किया था कि एक ही ऑल इंडिया रैंक 1 को 3 कोचिंग से, यानी हर अलग अलग कोचिंग की ऑल इंडिया रैंक 1 उस पे थी। तो जो न्यूज़पेपर है वो मोस्टली जो हमारे गांव कस्बे जो होते हैं वहां पे न्यूज़पेपर जाता है। तो पेरेंट्स देखेंगे कि भाई ये इस फलाना कोचिंग से या इस फलाना कोचिंग से ये बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाया, मतलब कि कोचिंग बहुत अच्छी है ना, मैसेज तो यही जाएगा ये कोचिंग बहुत अच्छी है। अब साथ में ये भी होता है कि जो कोचिंग वाले होते हैं कई बार एक अच्छा खासा, सुन लो सच है बुरा हो सकता है कड़वा लगे, एक अच्छा खासा प्राइस पे किया जाता है बच्चे को, क्योंकि उसकी तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, अब तो उसके जलवे हैं, ठीक है। तो वो प्राइस मनी पे करके उनसे अपनी कोचिंग का ये लिखवा लेते हैं कि हाँ आप ये कह देना कि भैया आप हमारे यहाँ से डिस्टेंस से लिए थे या डीएल पे लिए थे, ठीक है। अब देखो कि अगर एक एडवर्टीजमेंट को छपवाने, मान लो कि मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, अगर उनको 1 करोड़ रुपए भी एक बच्चे को देने पड़ रहे हैं, ऑल दो अभी जो मैंने न्यूज सुनी थी उसके अकॉर्डिंग तो ये कम है, क्योंकि इस बार कुछ स्टूडेंट्स को इसका 10x टाइम पे किया गया है, यानी कि कुछ 10 CR के आसपास पे करा गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ना, एक रैंक लाने पे ही 10 CR, कंफर्मेशन नहीं है बट ऐसी न्यूज आ रही है, आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। देखो क्या है कि जब भाई चलो मैं इसको 1 CR लेता हूं, अभी 10 CR को ना लेके, कंफर्मेशन तो हमें है नहीं, आपको सीधा बताता हूं। अगर इस 1 CR को देख के 500 बच्चों ने भी एडमिशन लिया, कितनों ने, 500 ने, ठीक है। अगर 500 बच्चा भी एडमिशन लेता है तो अब इनके देखो 2 प्रोग्राम होते हैं, एक होता है इनका कोचिंग प्लस हॉस्टल और एक होता है इनका सिर्फ कोचिंग का प्रोग्राम। कोचिंग का प्रोग्राम की जो फीस है इनकी 1.5 लाख रुपए है, कितनी, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 500 बच्चा बहुत छोटी चीज है इतनी बड़ी कोचिंग्स के लिए यार। इतने बच्चे तो इनके 2 बैच में हो जाते हैं, ठीक है, इतने बच्चे इनके 2 बैच में हो जाते हैं यार। इनके पास जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना, XYZ इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके पास 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 10,000 बच्चे, आप समझ रहे हो ना कितने होते हैं, बिकॉज ये कभी भी अपने रिजल्ट में ये शो नहीं करते हैं कि कितना परसेंटेज जो बच्चा है वो सक्सेसफुल हुआ है इस बार। ये सिर्फ आपको बड़े बड़े नंबर्स शो करे जाते हैं कि हमारे पास 570 बच्चा इस बार क्वालिफाई हुआ, 99 प्लस बच्चा क्वालिफाई हुआ, या 1000 बच्चा क्वालिफाइड लिख के आता है। और देखो क्वालिफाइड की भाषा भी अलग होती है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो अगर आपने सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करी है तो आपको भी क्वालिफाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा, भले भी आपको अच्छा कॉलेज मिले या ना मिले, इस बात को भी ध्यान में रखना। वापस आते हैं इस कैलकुलेशन के ऊपर, तो 15/5 जो होता है हमारा 75, यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो मैंने यहाँ से उठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, ये हो गया हमारा 7.5 CR, ठीक है। काउंटर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, 7.5 CR। अब देखो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 7.5 CR का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 6.5 CR, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट अगर एक कोचिंग को हो रहा है सिर्फ एक रैंक और इंडिया रैंक 1 का पोस्टर और इंडिया रैंक 1 की एडवर्टीजमेंट करने से। बिकॉज क्या होता है यार कि ऑल इंडिया रैंक जो 1 होती है हमेशा से मीडिया की नजर, ठीक है, सबकी नजर होती है यार उस रैंक पे, बिकॉज यार वो ऐसी रैंक है जो कि उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट रैंक है। इस वजह से कई बार, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं ये 500 छोड़ा यार, नंबर जो है ना 1000 से भी ज्यादा जाता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। क्योंकि अगर आप नॉर्मल से अगर मैं बात करूं तो 500 छोड़ के अगर मैं 1000 यहां कर दूं, ठीक है, अगर मैं 1000 कर देता हूं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक डिजिट यहां और बढ़ा देना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकंड रुकिए, ये 1.5 लाख हमारा ये हो गया और इंटू 1000, 3 डिजिट लगा दो यहाँ पे,
कितना हो जाएगा? इट्स अराउंड 15 CRs।